गुणनखंड दिए गए हैं, गुणनफल दिया है कुछ दो संख्याओं का, ये दो बीजीय व्यंजक हैं जिनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ क्षैतिज विधि से बताया जाएगा। दिया गया है 3x² प्लस का 4y² और 2x² माइनस 3y²। ये दो बीजीय व्यंजक हैं। तो ये क्षैतिज विधि से ज्ञात करना, तो सबसे पहले फर्स्ट वाली संख्या का इससे गुणा कराएंगे, फिर सेकेंड वाली संख्या का सबसे गुणा कराएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको दो खंडों में कर लीजिए। पहला 3x² गुणे 2x² माइनस 3y² प्लस का 4y² गुणे 2x² माइनस 3y²। अब गुणा करा लेते हैं। 2 3 6 गुणा करने घाते जुड़ जाते हैं। x² माइनस 3 त्रिका 9 x² y² प्लस 4 दूनी 8 x² y²। यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो अलग अलग है, तो अलग अलग लिख देंगे। 4 3 12 y² हो गया, यानी 4। अब जो बड़ी घातें हैं उनको पहले लिख लीजिए। 6x² माइनस 12 y²। यहाँ पे x² y² है, ये सजातीय पद हैं तो इनको जोड़ लीजिए या घटा लीजिए जैसा हो। तो माइनस का 9 है, यहाँ प्लस का 8 है, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो 9 में से 8 निकल जाएगा, तो माइनस का बचेगा माइनस x² y²। तो ये आपका हो गया गुणनखंड हो गया। गुणनखंड नहीं, गुणनफल हो गया। गुणनखंड करने के लिए यानी कोई समीकरण दिया होता है या कोई बहुपद दिया गया है तो उसको अलग अलग टुकड़ों में कीजिए, जिसे हम गुणनखंड कहते हैं। और जब टुकड़ों में दिया गया हो और उसको गुणा करना हो तो ये गुणनफल आप ज्ञात करेंगे। तो यही आपका हो गया 6x² माइनस 12y4 और यहाँ पे 9 में से 8 निकल गया तो 1, यानी 1 लिखा नहीं जाएगा, x² y²। ये आपका रहा लास्ट आंसर।